तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे एक वोल्टेज मेजरमेंट टूल बना सकते हैं यूजिंग ESP8266 और कुछ रजिस्टर के हेल्प से। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग के पहले कि ये जो हमारा वोल्टेज मेजरमेंट टूल है वो डायरेक्टली डाटा सेंड करेगा बिल्डिंग के सर्वर पे, और फिर उसके हेल्प से आप फ़ोन वगैरह में देख सकते हैं कि आपका वोल्टेज कितना है। इसका यूसेज केस मैं बताता हूँ। जैसे अगर आपको इन्वर्टर का बैटरी का वोल्टेज को अपने फ़ोन में देखना है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। इसका वोल्टेज वर्किंग रेंज कितना रहेगा वो इसके वीडियो के आगे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा, उसको आपको अपलोड करना है अपने आर्डिनो स्केच में। तो इसके लिए वीडियो को छोटा कर देते हैं और हमें कनेक्ट करना है इसको अपने कंप्यूटर के साथ, ESP बोर्ड को। ये है ESP8266 जेनरिक वाला, जो कि बहुत सस्ता देता है वो। इसका कॉस्ट रहता है तकरीबन 160 से लेकर 170 के बीच में, तो आप उसे परचेज़ कर सकते हैं अपना नीड के हिसाब से। तो अब ओपन हो रहा है आर्डिनो हमारा। जहाँ से हम एक और न्यू स्केच क्रिएट कर लेंगे। तो हमारा आर्डिनो ओपन हो गया है, इसे हम सबसे पहले कट कर देंगे। और बिलिंग का डैशबोर्ड कैसे सेटअप करते हैं ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो का लेंथ ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं बताऊँगा तो आपको कुछ ऐसा करके ऑथेंटिकेशन टोकन वगैरह ऊपर पेस्ट करना है, और यहाँ पे अपना वाईफाई का नेम और SSID चेंज करना है। मेरा वाला कुछ और है, आप में कुछ और होगा आपका। और यहाँ पे वर्चुअल पिन नंबर मैंने सेलेक्ट किया है V9 को, और यहाँ पे कैलिब्रेशन फैक्टर आपको ऐड करना है। ये कोड क्रिएट करने के बाद आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। आपका अगर आर्डिनो अभी इंस्टॉल किया है आपने तो आपका बोर्ड इंस्टॉल नहीं होगा, आपको इंस्टॉल करना है ESP8266 बोर्ड पहले प्रेफरेंसेस में लिंक जाके पेस्ट करके। और यहाँ पे आपको अगर ये वाला बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.0 वाला सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको कॉम पोर्ट सेलेक्ट करना है। अगर आपका ड्राइवर इंस्टॉल है तभी कॉम पोर्ट विजिबल होगा। अपलोड कर देंगे, झट से अपलोड हो जाएगा। मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। और ये हमारा जो बोर्ड है उसमें प्रोग्राम अपलोड हो गया है। अब मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। तो कुछ ऐसा करके हमारा बोर्ड है। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसमें मैंने यूज़ किया है, अब हम इसका जो रजिस्टर डिवाइडर है उसको मैंने कैसे क्रिएट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सिंपल दो रजिस्टर सीरीज़ में कनेक्ट है, एक 10 किलो ओम का और एक 1 किलो ओम का। और जो 10 किलो ओम का स्टार्टिंग का है उसको मुझे कनेक्ट करना है बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल पे। और जहाँ पे ये बीच वाला जो दोनों रजिस्टर के बीच में जो जॉइंट है उसको हमें कनेक्ट करना है ESP के A0 एनालॉग इनपुट पिन में। और फिर जो लास्ट वाला है वो दोनों हमारा ग्राउंड रहेगा, मतलब ये बैटरी का भी ग्राउंड रहेगा और जो ESP है उसका भी ग्राउंड रहेगा। तो कुछ इस टाइप से आप क्रिएट कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये रहा हमारा ESP बोर्ड। तो सबसे पहले आपको इसको कैलिब्रेट करने के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करना होगा, क्योंकि डिफरेंट रजिस्टर का टॉलरेंस और एफिशिएंसी डिफरेंट रहता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जूम करके कि इस रजिस्टर डिवाइडर को मैंने कैसे क्रिएट किया है। ये बहुत ईजी है। इसमें लगा हुआ है 2 रजिस्टर। इस साइड वाला है 10 किलो ओम का और इस साइड वाला है 1 किलो ओम का। 10 किलो ओम का जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पर मैंने एक वायर कनेक्ट कर रखा है जो जाएगा हमारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे। और जहाँ पे दोनों रजिस्टर का जो पॉइंट क्रिएट हुआ है वहाँ मैंने कनेक्ट किया है एनालॉग इनपुट के लिए एक पिन, और जो लास्ट बचा है उसको मैंने दोनों को ग्राउंड कर दिया है। तो कुछ ये इस टाइप का देखने में लग रहा है। अब हम इसे देते हैं टेस्टिंग के लिए एक 12 वोल्ट का पावर सप्लाई, जो कि है SMPS का पावर सप्लाई। और आपको उससे पहले ध्यान देना है कि आपको यहाँ पे इसका वोल्टेज को मेज़र करना है पहले, कि आपका सोर्स वोल्टेज है उसका वोल्टेज क्या है। उसी के हिसाब से हमारा जो ये मेजरिंग टूल है वो कैलिब्रेट होगा। तो यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 12.12 वोल्ट। इसे मैं एक बार सीधा कर लेता हूँ, ये उल्टा है। यहाँ पे मिल रहा है हमें 12.13 वोल्ट। तो अब हम इस रेफरेंस से अपना जो टूल है उसे हम कैलिब्रेट कर पाएंगे। तो हम फिर से एक बार इसका पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसमें आपका पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है, नहीं तो आपका रजिस्टर बर्न हो सकता है। तो ये हमारा रहेगा पॉजिटिव, इसे हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ये रहा हमारा पॉजिटिव।
ये दोनों मैंने कनेक्ट कर दिया है इससे। और फिर अभी इसको आपको ESP8266 में कनेक्ट नहीं करना है। उससे पहले जो हमारा रजिस्टर डिवाइडर के बाद जो हमारा वोल्टेज आ रहा है हम उसको भी मेज़र करेंगे, ताकि अगर हमारा रजिस्टर डिवाइडर गलत बन जाए तो उसके वजह से हमारा ESP8266 बर्न नहीं हो जाए। तो उसे भी अपन मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन होके आ रहा है वोल्टेज 1.08, मतलब हम ये जो हमारा ESP8266 बोर्ड है वो उसमें पहले से ही रजिस्टर डिवाइडर बना हुआ रहता है, मतलब ये 3.3 वोल्ट तक का मैक्सिमम इनपुट दे सकता है। तो आप इसका अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आप तकरीबन इससे 36 वोल्ट के आसपास तक का वोल्टेज मेज़र कर सकते हैं बिना इसे ख़राब किए। लेकिन 30 हम मानते हैं कि 30 हमारा सेफ़ रेंज में आ सकता है। तो इसे हम सिंपली अब कनेक्ट करेंगे। जो हमारा ये ग्राउंड वाला वायर है इसे हम ESP के ग्राउंड में कनेक्ट कर देंगे। तो हम ये वाला ग्राउंड चूज़ करते हैं, और जो हमारा A0 वाला है उसे हम एनालॉग इनपुट में कनेक्ट करेंगे। अब हमारा कनेक्शन पार्ट पूरा हो गया है। अब हम चलते हैं अपने आर्डुइनो के ऊपर। तो हमारा आर्डुइनो में अगर हम सीरियल मॉनिटर को ओपन करेंगे तो हमारा आर्डुइनो में वोल्टेज शो होना शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको इसे कैलिब्रेट करना होगा। यहाँ पे कैलिब्रेशन फैक्टर दिया हुआ है। अगर आपका वोल्टेज कम होता है तो इसे आपको तो आप जो ब्लिंक का डैशबोर्ड है उसको अपने फ़ोन में लॉगिन करके आप यहाँ से अपना जो बैटरी है उसका वोल्टेज को देख सकते हैं, और इसका जो हिस्ट्री है, डाटा हिस्ट्री, वो भी आप स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 1.41। तो इसका हम ग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। ग्राफ क्रिएट करने के लिए आपको एक ग्राफ का विजिट होता है वो ऐड करना पड़ेगा, जिसका नाम रहता है सुपर चार्ट। और फिर इसमें आपको सेलेक्ट करना है सेम वर्चुअल पिन जो आपने गेज में सेलेक्ट किया था। तो हम डेटा स्ट्रीम में V9 सेलेक्ट करेंगे, हमारा आ गया है। अब और आप यहाँ से इसका स्कैनिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम मैक्सिमम में करेंगे तो हमारा जो सोर्स है वो मिनिमम मैक्सिमम में बीच में ग्राफ डॉट करेगा। तो हम इसे ऑटो पे रहने देते हैं। अब हमारा यहाँ पे वोल्टेज का ग्राफ बनना स्टार्ट हो गया है। अगर हम अपने पावर सप्लाई को बंद कर देंगे तो ये ग्राफ डाउन चला जाएगा। तो मैंने बंद कर दिया है और ये ग्राफ हमारा डाउन चला गया है। तो इसके हेल्प से आप एक वोल्टेज मेजरिंग टूल क्रिएट कर सकते हैं अपने छोटे मोटे जो भी इन्वर्टर का बैटरी का वोल्टेज वगैरह होता है वो देखने के लिए।